बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोज़न। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जिस शख्सियत ने शराफत, एहतराम, बर्दाश्त और तहम्मुल की सियासत मुतारिफ करवाई है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत मलिक अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मोज़न साहिब। क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा बेटे, वेरी गुड। मलिक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि वो कौन सा फार्मूला है जिससे आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? फार्मूला कोई नहीं बेटे, बस गुस्सा नहीं आता तो नहीं आता। आप जितने अच्छे बच्चे हैं और जितनी अच्छी आप बातें करते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है आप इतने बिजी हैं कि मुझे खुद इतनी मुश्किल से आपसे नहीं, टाइम मिला। आप मेरे बेटे चांद से बेटे हैं। असल में मैं यहाँ था नहीं बेटे, लाहौर से बाहर था, इसलिए 2-3 दिन देर हुई, नहीं तो आपके लिए तो हर वक्त टाइम है। मलिक साहब, मैंने अक्सर लोगों को टीवी शोज में लड़ते देखा है, लेकिन आप हमेशा नरमी से बात कर रहे होते हैं। अब ये जो बेटा किसी ने कहना है वो तो उसने कहना है, जो मैंने कहना है वो बात मेरी सब ने सुननी है। घर में बैठी माओ बहनों ने, बेटियों ने, बुज़ुर्गों ने, पूरी नेशनल मीडिया है, तो उसमें एटलीस्ट बात तो ऐसी होनी चाहिए ना जो कि मुनासिब तरीके से की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई सख्त बात कर भी दे तो आप बर्दाश्त करते हैं। इतना सब्र और बर्दाश्त कहाँ से आता है? पब्लिक लाइफ है ना, अगर बर्दाश्त नहीं होगा तो फिर माशरे में इंटॉलरेंस आएगी। मेरी अपनी जितनी भी कोशिश हो सकती है कि मैं एफ़र्ट करूं कि एक टॉलरेंट, एक बर्दाश्त करता हुआ तहम्मुल वाला माशरा हो, उसमें चाहे मुझे किसी की तल्ख बात भी सहनी पड़ती है तो मैं सहता हूँ। मलिक साहब, आप हैं तो नून लीग के, लेकिन मैंने सुना है आपके आसिफ अली जरदारी साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बेटा मैं तो उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। वो अच्छे आदमी हैं, ठीक है। तो नाज़रीन, अब मलिक साहब से कुछ अंदर की बातें पूछते हैं। जी मलिक साहब, आप किस बयानिया के साथ हैं, मुज़ाहमत के साथ या मुफाहमत के साथ? बेटे ये दोनों बयानिए जो हैं, मुफाहमत और मुज़ाहमत, दोनों अवाम की भलाई के लिए हैं। बात सिर्फ ये है कि किसी तरह से इस मुल्क में ऐसी हुकूमत हो जो कि अवाम के वोटों से सही तरह से मुंतखब होती हो और अवाम के वोटों की इज़्ज़त होती हो और ख़िदमत को इज़्ज़त मिलती हो और काम को, जो काम आप लोगों की फ़लाह के लिए करते हैं, तो इसमें बयानिया जो भी है, चाहे वो मुफाहमत है, मुज़ाहमत है, वो सिर्फ़ एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी। सिविलियन सुप्रीमेसी असल में बुनियादी तौर पे वो जो वोट को इज़्ज़त दो की बात है, उसकी बुनियाद है सिविलियन सुप्रीमेसी। तो उसी की कोशिश है, उसमें और कोई फ़र्क नहीं है। मलिक साहब, नून से शीन निकलेगी या शीन हमेशा नून पर कुर्बान होती रहेगी? देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये नून शीन को कॉम्प्लीमेंट करती है और शीन का वजूद ही नून के साथ है। मलिक साहब, आप सियासत को भी पूरा टाइम देते हैं और लोगों के मसले भी अपने डेरे पर बैठकर ही हल करवा देते हैं, तो फिर अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? देना पड़ता है। फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ है। फैमिली को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए और कोशिश भी मैं करता हूँ कि जितना कर सकूँ मैं उनके लिए करूँ, उनको वक्त भी दूँ, उनके साथ वक्त गुजारता भी हूँ। मलिक साहब, मेरे अलावा और कौन सा एंकर आपका ज़्यादा फेवरेट है? मुझे तो सर मोज़न आप सबसे ज़्यादा पसंद है और आपका मुकाबला ढूंढना पड़ेगा। मलिक साहब, आपसे एक मासूमाना सवाल करना चाह रहा था, अगर आपकी इजाज़त हो तो करूं? ज़रूर ज़रूर बेटे। बचपन की कोई एक ऐसी नादानी या फिर शरारत जिस पर आपकी मामा से या फिर बाबा से पिटाई हुई हो? हर दूसरे रोज़ होती थी, हर साल होती थी, हर नतीजा आने पे होती थी। जब भी इम्तिहान में बुरे रिज़ल्ट आते थे, बड़ी सख्त सज़ाएं मिलती थी। आज का दौर नहीं था जैसे आपको आपके मामा पापा कुछ नहीं कहते, हमें तो कान से खींचते थे और धूप में खड़ा कर देते थे। मलिक साहब, आप मामा के लाडले थे या बाबा के? दोनों का, जैसे आप हैं। दोनों से प्यार मिलता था। हर उनकी
वालिद साहब की, मेरे और मेरी वालदा की, मेरे हम बच्चों के साथ हर पेरेंट का होता है, तो हमारी एसोसिएशन ऐसी थी कि बस मैं तफरीक नहीं कर सकता कि किसने ज़्यादा किया। उनके प्यार का बड़ा कर्ज है जो लेके फिर रहे हैं। मलिक साहब, आपको सिर्फ खाने का शौक है या खाने में कुछ बना भी लेते हैं? दोनों करता हूँ, खाता भी बहुत शौक से और बनाता भी बहुत शौक से। किसी दिन आपको बना के खिलाऊं मैं। आपकी फेवरेट डिश क्या है? मीठे की हर डिश। चलो आपको कोई अच्छी सी पेस्ट्री बना के खिलाते हैं किसी दिन, अच्छा केक खिलाते हैं, ठीक है? तो फिर कभी आंटी का किचन में हाथ नहीं बटाया? ओ हो, किचन नो गो जोन है बेटा, आंटी का नाम नहीं लेना। आंटी बहुत सख्त है। आंटी तो अपने किचन के पास से नहीं गुजरने देती। उनको लगता है मैं अंदर जाऊंगा तो कुछ खराबी करके आ जाऊंगा। तो फिर कभी कभार जब मैं कहीं छुट्टियों पे गया होता हूँ या कभी किसी ऐसी जगह पर, तो फिर वहाँ पर जाके मैं अपना हाथ आजमाता हूँ कि ये मैंने बना दिया। अपने घर के किचन के तो मुझे पास से नहीं जाने देती। तो फिर बच्चों की फरमाइश पे कभी कुछ बनाया है? वो सर मुअज्जन, आजकल के बच्चे क्योंकि आप जैसे हैं और वो हमें थोड़ी कहते हैं, वो तो सारा दिन बाहर से आजकल आप लोगों की पसंदीदा चीज़ें ये बर्गर्स हैं, ये करते हैं। मैंने तो नहीं उनको देखा कभी किचन में कोई ने अपनी फरमाइश की हो। मलिक साहब, आपके इलाके के लोग आपसे बहुत खुश हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? मैं ये समझता हूँ कि जो आपके वो दोस्त हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है, वो आपका बुनियादी सरमाया है, और उनके साथ आप जितना प्यार करें उतना वो आपको वापसी उतना प्यार करते हैं। मलिक साहब, कोई एक ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो लेकिन मैं आपसे ना पूछ सका हूँ? बस मेरी एक ही बात है बेटा कि काम काम और काम। मलिक अहमद खान साहब, आपसे मिलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका अपना कीमती वक्त हमें देने का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको मलिक साहब की बातें कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मौज़न को इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी मौज़न साहब। मुझे आपके सवालात जितने सख्त आपने किए हैं, ये नीन में से शून, शीन में से नून कब निकलेगी, बयानिया मज़ामती है, मुफामती है, मैंने भी किसी और को ऐसा सीधा जवाब नहीं दिया जैसा आपको दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर जी, आपका थैंक यू। यू आर सच अ लवली बॉय बेटे।